जयंती दीदी। चाय लीजिए। आनंदी, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, आप चाय लीजिए। जरा देखने दो मुझे। हाँ, तेरा बदन तो बुरी तरह तप रहा है और तू कह रही है कि कुछ भी नहीं हुआ। छुट्टी लेकर हॉस्टल में रहना चाहिए था ना। मेरी पगार पहले से ही कम है, ऊपर से छुट्टी लूंगी तो उसके लिए और पगार काटेंगे। हल्का सा बुखार है दीदी, मेरी माँ का दिया हुआ तेल है, उसे लगाकर थोड़ी देर भाग दौड़ कर लूंगी तो मेरा बुखार तो ऐसे गायब हो जाएगा। ठीक है ठीक है। सौसो, हाँ, इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो ये चाय लेकर सबको दे देना। हाँ ठीक है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं ही दे देती हूँ, नहीं तो उसके लिए भी सर पता नहीं कुछ कह देंगे। सुन, एक दिन का पगार कटने के डर से अगर ऐसे ही काम पर आती रही तो बहुत दिनों के लिए बीमार पड़ेगी, तब चलेगा तुझे? ये सब उस काले नाग से छिपकर करते हैं। तू जाके चुपके से गोदाउन में जाकर सो जा। जा सो तू ये चाय लेकर सबको दे दे तो। सौंदर्या, क्या है ये? हाँ, भूल गई। दीदी, ये क्या है? टी 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 टी। इसे तूने क्यों पकड़ा है? ये काम तो इसे करने के लिए बोला मैंने। चाय ले ले उससे। सर, आनंदी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने सौंदर्या को चाय देने के लिए कहा। मैडम जी, आप यहाँ कौन है, मैं जान सकता हूँ? सर, आप कौन है ये पूछा मैंने। टेलर सर। मैनेजर नहीं हो ना? सवाल का जवाब। यहाँ कौन है मैनेजर? आप ही हैं सर। जोर से बोलो जरा। आप ही हैं सर मैनेजर। तो अगर मैं यहाँ कुछ बोलता हूँ तो उसे बदलने के लिए तुम कौन होती हो? कौन है तू? माफ कर दीजिए सर। वो चाय उसके हाथ में देना। ये देखे, ठीक से मेरा कहना मानकर यहाँ पर काम करना है तो कर, नहीं तो तुरंत अभी निकल जा। नहीं, मैं करती हूँ सर। चाय देने के बाद गोडाउन जाकर जो पीस रेडी है उन्हें 100 का बंडल करके रखना है। काम एकदम अच्छा होना चाहिए, मैं खुद आकर देखूंगा। जा। दीदी, पगार तो आने दो माँ, मैं आपको जरूर भेज दूंगा, ठीक है ना माँ? माँ कुछ दिन तो इंतजार करो, दीदी से कह दो ना। कोई तो वहाँ बैठ के फोन पे बात कर रहा है। ओह, बेचारा वो। माँ मेरी बात सुनो माँ। माँ मैं बहुत देर तक फोन पर बात नहीं कर सकता हूँ माँ, मैं यहाँ छिप कर बात कर रहा हूँ माँ, मैं घर पहुँचकर कॉल करूँ? हे भगवान, उसने देख लिया। ओ गया, अब उस बेचारे का क्या होगा क्या पता। हाँ ठीक है माँ, पर मेरी बात भी तो सुनो ना, उनको बोलो ना कि 1 महीना एडजस्ट कर लें, कैसे भी करके दे देंगे माँ। हाँ ठीक है माँ, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। समझ रही हो ना माँ? माँ मैं फ़ोन रखता हूँ अब, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी।
मैं बाद में बात करूंगा माँ, प्लीज माँ, बाय माँ। हाँ हे भगवान। परिवार में मुसीबत है, कुछ तो काम दीजिए। ऐसा पैर पकड़ के मांगने के बाद काम के वक्त रूल्स को पार करके फोन पर बात कर रहा है तू, हाँ? एक इमरजेंसी फोन था सर, मैं माँ से ही बात कर रहा था, बहुत ही अर्जेंट था इसीलिए फोन किया सर। जा जा सर- जा जा सर- बाहर सर, जा माफ- जा सर, बाहर सर, जा माफ कर दीजिए बाहर सर, जा। सर दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी सर। तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा सर, माफ कर दीजिए सर, प्लीज सर। ये सब फोन पे बात करने से पहले सोचना चाहिए था। इस करुणाकरण के सामने गलती करोगे तो माफी नहीं मिलेगी, सर- सिर्फ सजा मिलेगी। चल चल सर जा सर यार। प्लीज सर, चल जा सर जा चल सर सर चल सर चल जा। चाय चाय लीजिए। ये रखो सर 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 ये सर रखो। माफ कर दीजिए सर, सर सर प्लीज सर। हे, अब मुझे नजर नहीं आना चाहिए। गेट के बाहर फेंक दे इसे। सर सर चल सर, निकल। प्लीज सर जा। सर। ये सुनो, सबको बोल देता हूँ, यहाँ काम करने आए तो सिर्फ काम ही देखना है। लंच करने के बाद लेट आना, फोन पे बात करना, गप्पे हाँकना, चुगली करना, ये सब अगर मैंने देख लिया ना तो गर्दन पकड़ के बाहर फेंकूंगा। हाँ? आपके घर में अगर चूल्हा जलाना है तो यहाँ सीधी तरह काम करना पड़ेगा। उसके साथ साथ काम पर डर होना चाहिए। इस करुणाकरण से आपको डरना है। बोल के रखता हूँ। जब भी तुझे पैरों में दर्द हो तब ये तेल लगा लेना आनंदी। अरे तुम ठीक तरीके से काम कर रही हो या नहीं, बस यही देखने आया था। सॉरी। बदतमीज। आज सवेरे आया हूँ। हाँ बोल। हाँ 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 मैं जानता हूँ। हाँ डिलीवरी ना, वो सब ठीक से पहुंच जाएगा। ठीक है यार, अब क्या चाहता है? अरे यार अब क्या करें, ये भी यही है। 35 साल की सर्विस है मेरी। ओहो ये तो सो गई। अब ये करुणाकरण आकर देखेगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी।
आनंदी, आनंदी, आनंदी उठो, करुणा करन आ रहा है। आनंदी उठो ना। अरे बाप रे, इसका बदन तो बहुत गर्म है। एक तो पहले से ही करुणाकरण इस पर बहुत गुस्सा है, ऊपर से अभी इसको अगर ऐसे सोते देखा ना तो बस खत्म। अब क्या करें, कैसे भी करके आनंदी को छुपाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, रख। हाँ चल रख। अनबू, तू यहाँ क्या कर रहा है? नहीं, वो ऊपर किसी पीस की जरूरत आ पड़ी थी, इसलिए यहाँ से लेने आ गया। क्यों? वो गांव की लड़की क्या कर रही है? उसे कहोगे तो वो ला कर देगी। तेरा काम छोड़कर यहाँ पर क्यों आया? कहाँ है वो? मैंने उसे एक बंडल ऊपर जाकर रखने को कहा है। हाँ। ये हाँ? बॉक्सेस सब किसने रखे यहाँ पर? वो जब मैं यहाँ पर आया था तब ऐसा ही था। मैं इन्हें ठीक से रखने ही वाला था कि तभी आपने आवाज दे दी। अच्छा ठीक है, सही जगह पर रखकर काम देखना अपना। अभी करना है क्या सर? फिर कल रखेगा क्या? अभी रखने ही बोल रहा हूँ। क्या रे, क्या दिख रहा है? निकाल के रख। मैं अभी रखता हूँ सर। हाँ। सर। हाँ? मैडम ने आपको ऊपर बुलाया है। हाँ आता हूँ, तुझा। थोड़ा जल्दी बुलाया आपको। आता हूँ ना, तुझा। ठीक है सर। अनबू, आनंदी के आने तक तू यहीं पर है। हाँ। यहाँ की सभी चीजों को अच्छी तरह से सेट करके रखना है, एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए, समझा ना? मैं आके देखूंगा, अगर काम खत्म नहीं हुआ ना तो देख लेना तू। आप जाकर आइए सर, मैं उस लड़की से काम करवा लेता हूँ। हाँ। हाँ। मैं नहीं जानता ये क्या है आनंदी, पर जब से तुम्हें देखा है तब से ही तुम मुझे बहुत पसंद हो। बस मुझे यही नहीं पता कि आखिर तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करती। आखिर क्या तकलीफ है तुम्हें?
गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग करुणाकरण सर। आपने आने के लिए कहा था। हाँ बैठिए ना। करुणाकरण सर, कॉफी? नहीं मैडम, आप बोलिए ना। प्रोडक्शन में नए लोग भर्ती हुए हैं, है ना? हाँ मैडम, स्टिचिंग, आयरनिंग, पैकिंग, इन सारे डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा काम है, इसलिए सिर्फ 10 लोगों को लिया है। अभी हाल ही में अरविंद को यूएस से काफी नए ऑर्डर्स मिले हैं। अभी आपने जिन लोगों को लिया है वो ठीक है, लेकिन वो सब अच्छा काम करेंगे ना? सभी काम के प्रोसेस हमसे सीख कर दूसरे गारमेंट्स में जाकर काम नहीं करेंगे ना? वैसे नहीं जाएंगे मैडम, इसीलिए तो गांव से खाने पीने की भी हैसियत ना होने वाले लोगों को काम पर रखा है। अपने गारमेंट्स में काम धंधा सीखने में ही 2 साल लग जाते हैं, तब तक उनका हमारे सिवा और कौन होगा? कहाँ जाएंगे वो? क्या करेंगे वो? तब तक तो उनसे ऐसे काम करवा के निचोड़ के अपने वश में नहीं करूंगा क्या? या गुड। हाँ, कल अंकल ने घर पर बुलाया था। पिछले साल 18 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट आया है ऐसा कह रहे थे। सब मेरी वजह से ही हुआ है ऐसा कह रहे थे। ऐसा तिल्ले सर कह रहे हैं या ये ऐसा बोल रही है? लेकिन आपके बिना ये मैं बिल्कुल नहीं कर सकती थी करुणाकरण सर। अरे अरे अरे, ऐसा क्या बोल रही हैं आप? तिल्ले सर जो बोल रहे हैं वो सही है। बहुत सालों से प्रॉफिट भी नहीं, नुकसान भी नहीं, सिर्फ ब्रेक इवन में रहे। इस गारमेंट को आपके अंदर आने के बाद ही प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाई है। बहुत जल्द ही। वैसे भी आप हमारे ग्रुप ऑफ कंपनीज की हेड हो जाने वाली हैं। हंस क्यों रहे मैडम, क्या हुआ? सिर्फ कंपनीज की हेड नहीं करुणाकरण सर, उस परिवार की भी हेड बनना चाहती हूँ। यस, उस घर में मैं बहू बन के जाना चाहती हूँ और उसके लिए भी मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। ये भी क्या बोलने वाली बात है क्या? प्रोजेक्ट में मैं आपको जितना सपोर्ट करता हूँ उतना ही इस मामले में भी आपको पूरा सपोर्ट करूंगा मैं, देख लेना। थैंक्स। मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा हुआ तो अभी जितना आपको मैं दे रही हूँ उससे कई गुना ज्यादा पैसे और पावर मैं आपको दूंगी। आप जैसा चाहती है ना वैसा ही होगा। ओके करुणाकरण सर, आई विल कम टू द पॉइंट। टिल्ले अंकल ने कहा कि बहुत ही जल्द महेश को बिजनेस में इन्वॉल्व करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। हमारे बीच की डील और अब जो बात हम कर रहे हैं वो महेश को पता नहीं चलनी चाहिए। मैडम, 35 साल से इस गारमेंट्स के लिए बैल जैसे काम किया है मैंने, लेकिन मैंने आज तक अपने परिवार को खुश नहीं रखा है। जब से आपके आने के बाद सब कुछ बदला है ना, उसके बाद तिल्ले सर से ज्यादा आप ही मुख्य हैं मेरे लिए। अपना डील किसी को नहीं पता चलेगा। आपका विश्वास ही मेरा बल है। उसी तरह टिल्ले अंकल को मेरे विश्वास के बारे में मुझे प्रूव करना है। उसके लिए प्रोडक्शन हर महीने इंक्रीज करना है और ज्यादा लोगों को काम पर लगाइए। गांव के लोग, बिना किसी सुविधा के लोग, उन्हें काम पर लगाइए। वो सब मैं देख लेता हूं मैडम, लेकिन मेरा एक ही डर है, हम दोनों के बीच की डील उससे पता नहीं चलनी चाहिए। किसे? महेश की बात कर रहे हैं आप? महेश वो तो बच्चा है मैडम, मैं बात कर रहा हूँ अरविंद की। महेश आपका क्लोज फ्रेंड है। प्रोडक्शन के लिए आप सीईओ हैं तो सेल्स के लिए वो अरविंद ही सीईओ है। फॉरेन से बहुत एक्सपोर्ट बिजनेस लेके आने की वजह से तिल्ले सर को उन पर भरोसा है। आप और मैं कौन हैं अगर ये सच बाहर निकला तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। करुणाकरण सर, वो अरविंद उतना भी बड़ा आदमी नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, उसे मैं हैंडल कर लूंगी। ओके मैडम। करुणाकरण सर। हाँ मैडम। सुना है आप पर किसी लड़के ने हाथ उठाया और उसको अपने काम पर भी रखा है। मुझे कैसे पता, यही सोच रहे हैं ना? इस पूरे गारमेंट्स पर मेरी नजर है। अब आप पर ही उसने हाथ उठाया है तो वो कौन है मैं देखना चाहती हूँ। कहाँ है वो?
गुडॉन में मैं